हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं, या तो कुछ ऐसा कैंडल या वॉल्यूम बार दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में यहाँ किसी भी तरह का अपवार्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पर और डिस्कस करते हैं इसके पीछे के लॉजिक को। आपके सामने जो चार्ट है वो एक्सपेलियो सॉल्यूशन का है। एक्सपेलियो सॉल्यूशन के चार्ट पर हमारी नजर क्यों पड़ी? इस वीक के कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इस वीक के कैंडल में आपको नीचे वॉल्यूम बार का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, जबकि इस चार्ट पर ब्रेकआउट इससे पहले वीक आ चुका था। लेकिन उस समय जब इस पे ब्रेकआउट आया तो नीचे वॉल्यूम बार का सपोर्ट नहीं था। जब मैंने इस वीक इसके कैंडल्स को देखा तो नीचे वॉल्यूम बार का सपोर्ट भी दिखता हुआ आया। इससे हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। कभी कभी क्या होता है चार्ट्स पे कि ब्रेकआउट कैंडल के ठीक नीचे वाला वॉल्यूम बार स्ट्रांग नहीं होता है, या तो उससे प्रीवियस दो तीन कैंडल में वॉल्यूम बार बड़े बन जाते हैं, या तो ब्रेकआउट के बाद वाले दो तीन कैंडल में वॉल्यूम बार बड़े बन जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम इसकी पुष्टि इस हिसाब से भी करते हैं कि क्या ब्रेकआउट कैंडल के पहले तीन कैंडल और ब्रेकआउट के बाद वाले तीन कैंडल में कोई बड़ा वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है। अगर ऐसा हमें दिखता है चार्ट पर तो हम उस ब्रेकआउट को कंफर्म मानते हैं। यहाँ पर वही होता हुआ एक्सपेलियो सॉल्यूशन पर दिखा है। आप भी इस चार्ट को घर पे जाके ध्यान से देखें, एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं एक्सपेलियो सॉल्यूशन के फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल अगर आप देखें तो एक्सपेलियो सॉल्यूशन बीएफएसआई सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाती भी है और उसको चेक भी करती है, वैलिडेट भी करती है। तो ये ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी कम कंपनियां कार्यरत हैं। तो एक हिसाब से ये ईज ऑफ बाइंग का कॉन्सेप्ट जो हम प्राइस वाइज चुनते हैं, वर्क वाइज चुनते हैं, सेक्टर वाइज चुनते हैं, वो भी इस पे लागू होता है। तो इस हिसाब से फंडामेंटली अगर वैल्यूएशंस को देखा जाए वो भी हमें सस्ता दिखाई देता है और काफी अच्छे जगह पर प्लेस होता दिखता है। चार्ट पर अब हम चर्चा करेंगे कि क्या अभी हम इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ऐप मैं बनाऊंगा। तो यहां पर मेरी राय है कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट लगभग 880 या 900 के आसपास हुआ था और अभी ये शेयर 1000 के आसपास है। तो मुझे या किसी को भी नहीं पता ये 1000 से नीचे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये यहीं से मूवमेंट बन जाएगा। तो मेरी राय है 950 से 1000 के बीच इस सेक्टर को या इस शेयर को आप इकोमुलेट कर सकते हैं। और अगर लक्ष्य को देखें तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमें सीधे 1400 पे या 1500 1450 पे नजर आता है। तो इस हिसाब से हमें इस वीक ये चार्ट बेहतरीन लगता है। और अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट इस शेयर में लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक सारे लोगों को बाय।